नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। कभी मंदी की वजह से महंगाई तो फिर कभी तेजी की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थ जगत से जुड़ने के पश्चात महंगाई को नियंत्रित करने के सारे उपाय असफल होते नजर आ रहे हैं। देश में जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% थी और वहीं मई की 7.04% से कम रही। हालांकि जुलाई में ये 5.59% रही, जो कि अभी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। दूसरी ओर डॉलर की तुलना में रुपए में तेज गिरावट जारी है। डॉलर की तुलना में रुपया गिरकर 80 के स्तर को छू रहा है। डॉलर महंगा होने से भारत का आयात और महंगा होता जा रहा है और इससे घरेलू बाजार में चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। महंगाई की बढ़ती हुई दर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को खासा परेशान कर रही है। तेजी से वापसी करती भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी वृद्धि महंगाई की वजह से बार बार पटरी से उतर जाती है। पहले से आम जन को महंगाई की मार पड़ रही है। पहले फल सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई, फिर अब बात करें तो आज से अमूल दूध के दाम में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जनता को महंगाई से कब राहत मिलेगी? क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आम जन को? इसको लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में आ गई और लोगों से उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की पिंक सिटी, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए खास रिपोर्ट। महंगाई की मार ने आम जनता का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर रसोई गैस के दाम बढ़े। पेट्रोल के दाम बढ़ने से इसका असर खाद्य पदार्थों पे और फल सब्जियों पे भी देखने को मिला और अब दूध के दाम बढ़ गए हैं। दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं। आम जनता का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। किस तरह बजट बिगड़ा है, बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या लगता है, बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लगाम कब लगेगी? देखिए, जैसे ही महंगाई बढ़ती है, कहीं ना कहीं जो आम आदमी और गरीब आदमी है उसकी जेब पर भार बढ़ता है। हाल ही में जो दूध पर तो दाम बढ़े, कहीं ना कहीं रसोई का जो बजट है वो बिगड़ रहा है। पहले भी हमने देखा कि पेट्रोल के जब दाम बढ़े तो कहीं ना कहीं खाद्य चीज़ों में फल सब्जियों के दाम बढ़े। उसके अलावा पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो आवागमन के चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मार झेलनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो होता है आम आदमी पर, मध्यम वर्गीय परिवार पर। और जब मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके रसोई गैस में चूल्हा नहीं जलता, उसके खाने के लाले पड़ते हैं और इसी वजह से लगातार महंगाई की जो मार है वो आम आदमी पर ज़्यादा पड़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है। बजट पूरा बिगड़ गया है। कितना बजट बिगड़ा है, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब दूध के दाम बढ़ गए हैं? देखिए, जिस कदर महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, वाकई में वो जनता के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। क्योंकि महंगाई का बढ़ना एक बड़ी इश्यू नहीं है, बड़ा इश्यू है कि महंगाई के रेशियो में जो तनख्वाह है, जो पेमेंट है, वो नहीं बढ़ पा रहा है। इससे जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय आदमी है, जो मजदूरी करता है, सबसे ज़्यादा जो असर है वो उसके ऊपर हुआ है। उसका कहीं ना कहीं जीना दुश्वार हो चुका है। जैसे अभी हाल ही में दूध के भी 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, तो दूध के 2 रुपये यहाँ बाहर बढ़ा दिए गए, लेकिन वहाँ जो गांव में जो किसान हैं वो दूध जिस रेट पे पहले दे रहे थे उसी रेट पे दूध आज जा रहा है। जबकि जो पशुओं का जो खाने का सामान होता है, जैसे खड़ काकड़ा ये होते हैं, इन पे भी दिनों दिन लगातार जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुपात में उनको दूध का पैसा वो बराबर नहीं मिल पा रहा है। तो इस महंगाई के कारण जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मजदूरी करता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, देखिए असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कितना बजट बिगड़ा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फल सब्जियों के दाम बढ़े, अब दूध के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई काफ़ी दिनों से महंगाई देखने को मिल रही है, जिसमें कि प्रदेश को और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में पहले ही बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, इसके बावजूद महंगाई बढ़ती है, उससे मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बजट बिगड़ा है। लोगों का उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार राहत देगी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, लोगों का घर का बजट भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। आपने जयपुर की जनता की राय जानी। अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से खास बात की है। देखिए खास रिपोर्ट। देश और प्रदेश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं महंगाई की मार से आम आदमी जूझ रहा है और उसको कई कष्ट उठाने को पड़ रहे हैं, क्योंकि आय के जो सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों में वर्तमान में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है।
इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए इस विषय पर बात करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग और कुछ बालक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से आप गृहिणी हैं, घर का मैनेजमेंट आप संभालती हैं, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सर, महंगाई जो बढ़ रही है तो आज की सबसे बड़ी समस्या है ये, क्योंकि कोरोना काल जो निकला है उसमें आय के तो सीमित साधन हो चुके हैं, लोगों की बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे घर को मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, जैसे कि सिलेंडर है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर महंगा होता जा रहा है। तो आज का जो समय है, उस समय में एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति सही तरीके से जो है एक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जैसे खाने का तेल महंगा हो रहा है तो वो सोचे कि मैं इससे हटके कुछ खाऊं तो वो सोच भी नहीं सकता। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी महंगाई बढ़ रही है। आज का पेरेंट्स सोचे कि मैं मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं, तो हर वर्ग में बच्चे को भी अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी। तो मैडम, कहीं ना कहीं घर का जो मैनेजमेंट है, जो महिलाओं के हाथ में होता है, वो बिगड़ता हुआ जा रहा है क्या? बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है सर। इसे एक छोटा सा जोक याद आ रहा है। बोलते हैं ना कि शेर सामने आ गया तो आप क्या करोगे, तो हम बोलेंगे हम क्या करेंगे, करेगा तो वो करेगा। तो सर वो महंगाई है ना, एक शेर की तरह है। अब उसके सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हर जगह हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है। और कहाँ तक एडजस्ट करें, हम करें लेकिन साथ में हमारे बच्चों को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पर अब क्या करें, उस शेर के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए सर। पेट्रोल और डीजल बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो क्या हर चीज़ के दाम पेट्रोल और डीजल के दर के अनुसार ही बढ़ते जा रहे हैं? सर, हर चीज़ के हिसाब से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी महंगाई बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, क्योंकि मैं एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ। जैसा कि मैं ओनली सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन दे सकता हूँ बच्चों को, तो फिज़िकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक कि आप जानते हैं जिम ट्रेनिंग बंद हो चुकी है, जिम बंद हो चुके थे, देन फिर से जब ओपन हुए हैं तो कई लोगों के पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं। कई बच्चे जो फिज़िकल एजुकेशन में एंड स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, बट आप जानते हैं स्पोर्ट्स के आज सामानों पे इतना ज़्यादा GST लगता है, 18% GST लेते हैं। उनका रेट तो ज़्यादा होता ही है, बट उनको एक बच्चों को अगर अपन ये कहें कि उनके शूज़ लाने हैं, लाइक बास्केटबॉल गेम ले लीजिए, बास्केटबॉल के अगर आप बास्केटबॉल लेने जाएंगे तो वही आपको दर पर दर मिनिमम 500 रुपीज़ की तो मिलेगी। वो एक लोकल कंपनी की होगी, उसके ऊपर भी GST है। प्लस अभी जैसा आप पूछ रहे हैं पेट्रोल और बिजली के दाम, पेट्रोल वगैरह के दाम, तो सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल के दाम कभी तो ज़्यादा उछल जाते हैं, कभी कम होता है, लेकिन ज़्यादातर कम तो हम बहुत कम देख रहे हैं। 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ में मैं कभी 1 लीटर लेता था, आज मैं 110 रुपीज़ में लेता हूँ, 120 रुपीज़ में लेता हूँ। तो इस बहुत ज़्यादा सर फ़र्क पड़ रहा है, और हम जैसे ट्रेनर्स के ऊपर सर आफ्टर पैंडेमिक टाइम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सर। खाद्य पदार्थों पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने GST लगाई है, उसको किस तरह से देखते हैं? पहले GST से खाद्य पदार्थ दूर रखा गया। भारत में जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे देश में बढ़ती जा रही है, तो खाद्य पदार्थ नॉर्मल से जो चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही हम अच्छे से हमें मिल नहीं रहा है। जैसे जो पैसे वाले हैं वो तो फिर भी अपना खर्चा कैसे न कैसे करके चला ही रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे पा रहे हैं। पर जो गरीब है उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ना तो वो अच्छे से खाना खा सकते हैं, ना उनके रहने के लिए छत है। जैसे अभी बाढ़ आ जाती है, कई सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, तो वो लोग कैसे रह रहे हैं? उनसे जाके कोई पूछे कि वो कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और उसके ऊपर से GST वगैरह दाम बढ़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही किसी चीज़ को मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बेटा, कभी देखने को मिला है घर पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट और फादर कहते हो कि नहीं बेटा अगले महीने लेंगे? हाँ, बहुत थोड़ी बात मतलब हुआ है 2-3 बार। जैसे अब मेरे को कोई खिलौना भी चाहिए तो पापा ने बोला कि हम 2-3 दिन बाद लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर महंगाई का असर देखने को मिलता है। शायद, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम तो है इनकी, ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, इन सब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिस पर हमारे पे भी फ़र्क पड़ता है। बेटा, बच्चों को घर पे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या प्रोटीन डाइट मिल पाती है क्या? जिस तरह की प्रोटीन डाइट की बात टीचर्स कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं। सर, उतनी तो नहीं मिल पाती, लेकिन थोड़ी बहुत मिल पाती है सर। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली को नहीं मिल पाती, पुअर को तो जैसे कि हेल्प कर देती है गवर्नमेंट, और अपर क्लास फैमिली होती है उनको भी वो खुद अपना कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली थोड़ी परेशान। बेटा, आप क्या सोचते हो महंगाई को लेकर?
सर महंगाई मतलब ये सबसे बड़ी वो है, अगर ये महंगाई मतलब कम हो जाए तो हर एक इंसान अपने शौक़, जैसे कि मेरे शौक़ खिलौने लाना, वो पूरे कर सकते हैं। जो पुअर फैमिली होती है वो अभी खाने के लिए अभी होता है कि उनको खाना नहीं मिल पाता, तो वो भी वो खुद खाना मतलब ले सकते हैं, वो ख़रीद के या फिर खुद घर पे बना के उनके पास चीज़ें रहेंगी तो वो खुद खा सकते हैं उनसे, मतलब खुद अपनी। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम अंशुमन प्रजापति, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। तो फादर क्या करते हैं बेटा? मेरे पापा शॉपकीपर हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शॉपकीपर पे महंगाई की मार पड़ती जा रही है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, मतलब वो तेल शक्कर ये जो भी मतलब ये भाव है इनके सब ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो मतलब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि घर में चीज़ें वो आ नहीं पाती। बेटा पहले जो पढ़ते थे तो पेंसिल, रबड़ और कॉपी किताबें किस भाव में मिलती थी और आज का क्या भाव है? पहले जब पढ़ते थे कॉपी किताबें थोड़ा कम में मिलती थी, आज तो मतलब 120 तक जा चुकी है। बहुत छोटी छोटी कॉपी किताबें बहुत रेट हो चुकी है, 60, 50, 120। पहले तो बहुत कम में 40, 30 में मिल जाती थी, लेकिन आजकल जो GST उन पर लगती जा रही है और उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से वो महंगी होती जा रही है बहुत। तो क्या बेटा स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हुआ है? जिस साधन से आप लोग आते हो, पहले जो वैन थी 500 रुपये में ले आती थी, अब कितने में लेके आती है? सा होता है, पहले हम आते थे एक ऑटो में, उसका रेट 600 था, फिर हम बाद में आए उसकी भी रेट चेंज हुई। सब महंगाई के कारण ही हो रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? सर चेतन पंकज। तो चेतन जी एक चीज़ बताओ आप, ये महंगाई जो बढ़ रही है उसकी कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है उस पर भी फर्क पड़ रहा है? ये सर, क्योंकि पहले मतलब थोड़ी कम फीस हुई करती थी, मतलब कुछ भी पदार्थ लेने अपन जाते थे क्योंकि वो कम रेट में मिलते थे, और अभी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गई है। सरकार के कुछ वर्कर रहते हैं वो अपना कुछ स्टोर निकाल लेते हैं अपने मतलब रिसोर्सेज में से, उनकी वजह से थोड़ी रेट भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन का कारण भी है। सरकार को आय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया, GST लगा दी, तो सरकार तो कहीं ना कहीं से अपनी पूर्ति कर रही है। आम आदमी कैसे पूर्ति करे? सरकारों को क्या करना चाहिए आम आदमी का ध्यान रखने के लिए? सर उनको GST थोड़ी कम करनी चाहिए, और सरकार भी नहीं चाहती कि टैक्स बढ़े, क्योंकि नहीं चाहती कि सरकार भी नहीं चाहती कि टैक्स बढ़े। मैडम सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने अभी खाद्य पदार्थों पर GST लगा दी। आम आदमी के लिए तो काफ़ी मुश्किल है कि जो खुदरा व्यापारी जो सामान बेचता था वो उस पर भी GST देनी पड़ेगी। जो चीज़ 10 रुपये की बिकती थी वो 12 से 15 रुपये की हो जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर डेफिनेटली ये बड़ी फैमिलीज चलो कर लेती है, लेकिन जो छोटे परिवार होते हैं जो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ों का मतलब कंटिन्यू करना। उनके वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, और उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी मतलब काफ़ी कम हुई है ना। सरकारों को क्या करना चाहिए, किस तरह से ध्यान देना चाहिए? सरकार को मध्यम वर्ग पे और गरीब वर्ग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि GST के कारण हर चीज़ पे GST लगने से महंगाई बढ़ चुकी है। खाद्य पदार्थ लो, आप कपड़े लो, मकान बनाने के लिए जो भी मटेरियल आता है, सब चीज़ें महंगाई बढ़ चुकी है। तो उनको थोड़ी सी GST कम करनी चाहिए, और गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। मैडम कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि देश की जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती जा रही है? जब चीज़ें कम होती है तो वैसे ही महंगी मिलती है। उसका कारण ये है कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो एक किसान भी सोचता है कि मैं डीजल के दाम बढ़ गए तो मैं इसको अपने जनरेटर को कैसे चलाऊं, कैसे अपनी कृषि का उत्पादन मैं करूं। जहां जल की आपूर्ति बंद हो जाती है तो वो किसान सोचता है कि मैं अपना जनरेटर कैसे चलाऊंगा, डीजल नहीं होगा उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं उस पर असर कृषि पे पड़ेगा। कृषि पे पड़ेगा तो वो शहरों तक वो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से भी इन पे फर्क पड़ता है सब चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत लगती है क्या? अब बहुत ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने की देश को अपनारे। कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और यदि देश आत्मनिर्भर होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम कसी जाएगी। फिलहाल अगर जिस तरह से बात की जाए कोटा के लोगों की, तो कोटा के लोगों का साफ तौर पर एक चीज़ कहना जरूर है कि जो खाद्य पदार्थों पर GST लगाई गई है वो गलत लगाई गई है, और आम आदमी के साथ इससे कुठाराघात हो रहा है। आम आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आय के जो सोर्सेज है वो सीमित है, और सीमित आय के सोर्सेज में इस तरह से अपने परिवार को चलाना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।
अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए खास रिपोर्ट। महंगाई पर कोई लगाम नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। किचन से लेकर सड़क तक काम आने वाली हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं, इस पर कहाँ लगाम लगेगी? आप क्या मानते हैं कि कोई इसमें ठहराव आएगा? कोरोना के बाद जो देश और विदेशों में स्थिति, आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और जो बिजनेस रुके, उसके बाद जो निरंतर महंगाई बढ़ रही है, उससे परिवार में जहां आय का साधन कम हो गए और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे किचन से लेकर कार तक महंगी होती जा रही है, स्कूली शिक्षा महंगी होती जा रही है, चिकित्सा से महंगी हो रही जा रही है। और इसका अंत आगामी किन वर्षों में और कौन सी सरकार करेगी, ये निर्णय की स्थिति में अभी कोई पब्लिक नहीं है। निरंतर बढ़ रही महंगाई से आम लोग परेशान हैं, मध्यम वर्ग और भी ज़्यादा परेशान है, और धनाढ्य वर्ग जो टैक्स पेयर है वो भी इस दौर में फंस रहे हैं और महंगाई का असर उन पर भी नज़र आ रहा है। सभी वर्गों पर महंगाई का असर नज़र आ रहा है, आप क्या मानते हैं? सर, महंगाई को लेकर मैं बता रहा हूँ कि सब मध्यम वर्ग वालों को बहुत परेशानी हो रही है। सैलरी इतनी नहीं है जो जिससे घर का खर्च चला सके, और अभी जो गैस के हैं, पेट्रोल के हैं, इसके अलावा बच्चों के एजुकेशन है, सभी हालत ख़राब हो रही है साहब। बजट जो है हमारा बिगड़ रहा है, इसको लेके हम जो सरकार ये चाहते हैं कि वो लेके साहब इसके बारे में आप विशेष ध्यान दें। आप क्या कहेंगे, महंगाई पर किस तरह से लगाम लग पाएगी? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस कारण से आम जन पर महंगाई के कारण बहुत बढ़ता जा रहा है, और इस पर लगाम लगाने के लिए हमें मतलब सरकार को बड़े ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके तहत मतलब व्यापारियों पर लगाम कसनी पड़ेगी। और कई व्यापारी तो अपने मतलब स्टॉक कर कर रख लेते हैं, मार्केट में माल निकालते नहीं है, इस कारण से भी महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार को इसके खिलाफ भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज सभी ने फीसें बढ़ा दी है, तो बच्चों के एडमिशन कराने में काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही है। मैं गुलाम मोहम्मद, जोधपुर। सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। कालाबाजारी भी व्यापारियों ने शुरू कर दी, क्या मानते हैं? काफ़ी हद तक पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, इस वजह से भी महंगाई बढ़ी है। आज की हालात ये है कि पिछले 2 वर्ष में 20% महंगाई बढ़ गई है। जो चीज़ पहले 20 रुपये की मिलती थी, आज 25 रुपये में मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, और समझ में नहीं आ रहा है कि महंगाई हद कहाँ जाएगी, कहाँ आम पब्लिक जाके उस महंगाई को रोक पाएगा, और सरकार कहाँ तक इसको रोक पाएगी, ये अभी अनिश्चित का विषय है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। दूध, दही, शक्कर, आटा, दाल, तेल, सब में 20% की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम आदमी आज भी परेशान है। उनका इनकम ऑफ सोर्स नहीं बढ़ा है, लेकिन उनके खाने पीने की चीज़ें बढ़ गई है, जिससे इससे महंगाई से आम आदमी परेशान है। महंगाई से आम आदमी परेशान है। सड़क से लेकर किचन तक जो भी रोज़मर्रा में काम आने वाली वस्तुएं हैं, जो भी साधन है, सभी चीज़ें महंगी है। जी, जो पूरे देश भर में जो महंगाई के हालात है, उससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बेरोज़गार होती जा रही। युवाओं को रोज़गार है नहीं, और दिन पे दिन महंगाई बढ़ने से लोगों के किचन से लेके सड़क तक महंगाई का कारण का कोई अंत दिख नहीं रहा है। लेकिन सरकार ना तो इस पर कोई निर्णय ले रही है, ना कोई इसका अंत देखा जा रहा है। कैसे सरकार काबू कर सकती है महंगाई पर? सरकार अगर चाहे तो महंगाई के ऊपर बहुत ही आसानी के साथ काबू पा सकती है। जो लोग भावों में तेज़ी ला रहे हैं, वे कोल्ड स्टोरेज में अपना माल जमा कर रहे हैं, बाज़ार में उसकी कमी होने के कारण वे भाव बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सख्त कदम उठाए, व्यापारियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए, तो महंगाई के ऊपर अंकुश लग सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई के कारण आम जनता दुखी नहीं है, बहुत परेशान है। घर की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। शक्कर लेने जाओ, चाहे सब्जी लेने जाओ, आटे दाल के भाव काफ़ी असर डाल रहे हैं। दोहरी मार का शिकार शहर की पब्लिक हो रही है। सरकार को इनके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।
सड़क से लेकर किचन तक हर वस्तुओं के दाम बढ़ चुके हैं और लोग परेशान हैं। सभी वर्गों के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो बोलियो राजस्थान में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।